हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के सीखने के सीरीज में हम लोग सीखेंगे डॉम ट्रैवर्सल थ्रू पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग्स रिलेशनशिप। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पेरेंट नोड ट्रैवर्सल। आखिर ट्रैवर्सल का मतलब क्या, कि हमको उस पोजीशन तक पहुंचना, मतलब कि हम किस तरह से उस चीज़ को ट्रैवर्स कराएं, उस जगह पे पहुंचे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। तो अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं पेरेंट नोड ट्रैवर्सल क्या होता है हमारा। टू मूव अप टू एलिमेंट्स पेरेंट नोड। तो अगर सपोज कि मान लिए हमारे पास पेरेंट चिल्ड्रन नोड का हमारा रिलेशनशिप है, हमने एक पेरेंट टैग बनाया, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड टैग है। तो अगर हमें उस चाइल्ड का, पार्टिकुलर चिल्ड्रन का पेरेंट नोड जानना है कि पेरेंट नोड हमारा क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पे इस मेथड और प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम लोग इसको फेच कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक जो प्रॉपर्टीज़ है हमारा वो है पेरेंट एलिमेंट। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है पेरेंट एलिमेंट को ऑफ दैट स्पेसिफाइड एलिमेंट, ओके। और जो दूसरा होता है हमारा पेरेंट नोड, ये क्या करता है, सिमिलर टू पेरेंट एलिमेंट, ये सिमिलर होता है, बट अगर हमारा टेक्स्ट नोड भी इसमें इंक्लूड कर देगा तो ये टेक्स्ट नोड को भी रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन पेरेंट एलिमेंट जो है वो टेक्स्ट नोड को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो हम पहले इसका एग्जांपल लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है index.html पेज है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस बॉडी के अंदर हमारे पास बटन है जिसका क्लास नेम है btn, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये देखिए फॉर्म है, एक तो फॉर्म पेरेंट टैग है, उसके अंदर हमारा दो चिल्ड्रन टैग है, एक इनपुट टैग है और दूसरा बटन टैग है, बटन एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनपुट का है, उसके बाद फिर बटन है जिसका क्लास है btn, ये सब हम लोग देकर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका btn को मैं नाम हटा करके कुछ और इसमें यहाँ पे btn1 कर देता हूँ, ठीक है, btn1, ताकि मैं इसको अलग से भी टारगेट कर सकूँ। चलो अब मैं जावास्क्रिप्ट में चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये चिल्ड्रन एलिमेंट को मैं मतलब टारगेट करता हूँ btn1 से। चलो मैं index.js में चलूँगा और यहाँ लिखूँगा लेट btn1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं यहाँ चलूँगा और यहाँ पे btn1 डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरा वो बटन टारगेट कर देगा, एक स्पेसिफिक बटन, जिसको कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। तो ये फॉर्म के अंदर ये सबमिट बटन को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं index.html से, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट हो गया। अब मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे मैं इसका लेट पेरेंट नोड यहाँ से लेता हूँ, लेट पेरेंट नोड इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ जाएँ और btn1 डॉट पेरेंट एलिमेंट को अगर मैं करूं और यहाँ पे सेमी कॉलन दे दूं, अब इसको कंसोल पे प्रिंट कराऊं, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग है और यहाँ पे पेरेंट नोड को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं और सेव करता हूं। तो मैं अगर कंसोल टैब पे अगर आपको दिखाऊं, पेज को रिफ्रेश करें, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे मुझे अनकाउट टाइप एरर मुझे बता रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे एरर क्यों हुआ, ज़रूर हम लोगों ने कुछ तो गलती किया है। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग btn1 है, ये तो टैग नेम, अगर हम लोग अगर सिंपल से अगर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो btn1 अगर है तो हम लोग को कोई टैग नेम होना चाहिए btn1 का, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमसे मिस्टेक हुआ कि हमको यहाँ पे डॉट डालना होगा, ठीक है, तभी वो सही से टारगेट कर पाएगा। अब मैं सेव करता हूँ तो देखोगे, मैं अगर कंसोल पर अगर आपको दिखाऊँ तो देखो इसका पेरेंट का पूरा पेरेंट एलिमेंट पूरा दे दिया, फॉर्म है, इनपुट है, बटन है, फॉर्म है, ये सब देखो। मैंने सिर्फ इस btn1 से टारगेट किया था इसको क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। अब ये मुझे पूरा फॉर्म का एलिमेंट दे दिया, मतलब उसके पेरेंट के बारे में जानकारी दे दिया, उसके पेरेंट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं हमारे पास पेरेंट नोड। तो ये क्या करेगा, अगर सिमिलर काम करेगा आपका, लेकिन अगर वहाँ पे टेक्स्ट नोड अगर होगा तो आपको टेक्स्ट नोड भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए किस तरह से हम लोग चिल्ड्रन के थ्रू पेरेंट का ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो अब हम लोग अपोजिट सीखते हैं कि चाइल्ड नोड ट्रैवर्सल। हमारे पास ये इसको जो लॉजिक होता है वो टू मूव डाउन टू एन एलिमेंट चाइल्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करेंगे और फिर उस पेरेंट एलिमेंट के थ्रू जितने उसके चाइल्ड्स होंगे वो हम लोग उसको गेट कर पाएंगे। तो देखिए मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज जो है वो है, देखिए डॉट चिल्ड्रन अगर करेंगे तो ये हमें सारे HTML कलेक्शन को, ये जितने भी उसके अंदर चिल्ड्रन है वो मुझे रिटर्न करके देगा। चलो मैं इसका डॉट चिल्ड्रन का आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सपोज कि मैं फॉर्म में यहाँ पे है, मैं फॉर्म को टारगेट करता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा और क्योंकि हम लोग का फॉर्म टैग है तो हम लोग सिंपल से डॉट फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। फॉर्म के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे btn1 में, इसको मैं btn1 से हटा के मैं फॉर्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको लॉजिकल भी लगे जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल भी लगे। उसके बाद फिर btn1 यहाँ पे हटा के फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर्म डॉट चिल्ड्रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल कराऊँ, सेव करूँ और यहाँ पे लेट पेरेंट नोड को हटा के चिल्ड्रन कर देते हैं, चिल्ड्रंस, और यहाँ पे इसको कंसोल में भी कंसोल डॉट लॉग में चिल्ड्रंस पास कर देते हैं।
अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आपको console.log पे जाऊँ तो देखो ये HTML कलेक्शन हमें दे रहा है जो कि है अरे में, और अरे में है तो वो क्या कर दिया, एक इनपुट टैग है हमारा, उसका सारा हमारा जितना भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो HTML कलेक्शन हमें ये रिटर्न करेगा। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं एक जिसका क्लास है बटन btn1, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है, इसके बारे में HTML कलेक्शन हमें दे दिया है। तो दोस्तों बेसिकली जो डॉट चिल्ड्रन होगा ना वो हमें HTML कलेक्शन रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब चाइल्ड नोट्स ये क्या करेगा, रिटर्न ऑल चाइल्ड नोट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड कॉमन नोट्स। तो बेसिकली ये क्या करेगा, चाइल्ड नोट्स को रिटर्न करेगा। चलो हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग चलेंगे फॉर्म डॉट चाइल्ड नोट्स, फॉर्म डॉट चाइल्ड नोट्स। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आपको कंसोल पे दिखाऊँ तो देखो वो वहाँ पे HTML एलिमेंट मुझे रिटर्न कर रहा था। अब ये यहाँ पे क्या क्या मुझे रिटर्न कर रहा है, टेक्स्ट है, इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट है, btn1 टेक्स्ट है। तो देखो ये कितने सारे हमें यहाँ पे दे दिया। हम लोगों ने टारगेट किया था सिर्फ फॉर्म से। अगर मैं आपको HTML पे दिखाऊँ तो देखो ये हमने सिर्फ फॉर्म को टारगेट किया, और फॉर्म डॉट चाइल्ड नोड अगर किया तो देखो हमारे पास तो चाइल्ड नोड में कितना है, एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन में, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, नल है हमारा सब चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में हमारा जो भी चीज़ हम लोग ले रखे हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स के बाद अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो आप लोग देख सकते हैं फिर से हमें यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट नोड है, उसके बाद फिर बटन है, btn1 टेक्स्ट है। तो ये क्या करेगा, हमें टेक्स्ट नोड भी रिटर्न करके दे देगा, ओके। एक और होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो अगर आपको देखिए ये तो हमें लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रिटर्न करके दे रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी चिल्ड्रन एलिमेंट्स है इसके अंदर वो हमें रिटर्न करके दे रहा है। बट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक फर्स्ट एलिमेंट ही चाहिए तो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। तो फॉर्म का पहला चिल्ड्रन क्या है, इनपुट टैग है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं तो फॉर्म डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, और मैं सेव करता हूँ। और फिर अब आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो देखो ये मुझे इनपुट टैग दे दिया, ठीक है, इनपुट टैग दे दिया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ लास्ट चाइल्ड अगर दिखाऊँ यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, अब मैं सेव करूँ तो देखो मुझे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड में मुझे सबमिट देना चाहिए था, सबमिट दिया क्यों नहीं। सेव करो, फिर से मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके देखो अब मुझे यहाँ पे बटन दे रहा है, बटन टाइप सबमिट, क्लास है btn1 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसका टारगेट करते हैं लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, चिल्ड्रन नोट्स और चिल्ड्रन को, ठीक है। अब होता है दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स पेरेंट से हम लोगों ने टारगेट किया है, क्वेरी सिलेक्टर लगा के, उसके बाद फिर चिल्ड्रन, पेरेंट डॉट चिल्ड्रन, और ये हमें क्या कर देगा, उस चिल्ड्रन का सारा लिस्ट दे देगा हमें, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट चाइल्ड, अगर आपको फर्स्ट चाइल्ड चाहिए तो आप लोग जैसे एग्जांपल देख चुके हैं, मैंने करके दिखाया है पेरेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड अगर आपको चाहिए तो पेरेंट डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पेरेंट और चिल्ड्रन के थ्रू ट्रैवर्स करते हैं, ओके। अब दोस्तों होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सिबलिंग ट्रैवर्सल। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, सिबलिंग्स के बीच में ट्रैवर्सल करने के लिए होता है। सपोज कि हमारे पास, मैं अगर HTML एलिमेंट आपको दिखाऊं, HTML फाइल, तो सपोज अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 है। अब अगर मेरे पास कुछ और टैग हो जाए, जैसे एंकर टैग हो जाए, ठीक है, एंकर टैग हो जाएगा, उसके बाद फिर इमेज टैग हो जाएगा, इमेज टैग हो जाएगा हमारे पास, फिर उसमें और मल्टीपल टैग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम कैसे करेंगे, हम लोग उस टाइम फिर किस तरह से ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग के पास है कि पेरेंट डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, पेरेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो इस दोनों से तो हम फर्स्ट और लास्ट को कर सकते हैं, लेकिन इस बीच वाले को कैसे करेंगे। तो इस बीच वाले को भी करने के लिए हम लोग सिबलिंग्स का यूज़ करते हैं। तो सिबलिंग्स क्या होता है, अगर मान लीजिए ये इसका बाप है, ये चारों चिल्ड्रन है, और ये इसका बाप है, मतलब पेरेंट है, ठीक है। तो ये क्या करें, सिबलिंग्स किसको बोलेंगे, ये चारों एक दूसरे के सिबलिंग्स है, ठीक है, ये चारों एक दूसरे के सिबलिंग्स है। तो हम लोग सिबलिंग्स के थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे btn1 सेव कर देते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं, पहले हम लोग देख लेते हैं सिबलिंग्स में होता क्या है। तो टू मूव बिटवीन सिबलिंग एलिमेंट, मेथड जो आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग रिटर्न करता है नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट को, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग रिटर्न करेगा प्रीवियस सिबलिंग को, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, इंक्लूड टेक्स्ट एंड कॉमन टेक्स्ट। चलो हम लोग इसका एग्जांपल लेके ही देख लेते हैं, तभी हम लोग का सारी चीज़ क्लियर होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, एक यहाँ पे कुछ h1 टैग ले लेता हूँ, h1 टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे हेडर ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे p टैग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे p टैग ले करके पैराग्राफ
पैराग्राफ सेव करते थे। तो अभी आपको दिखाऊं अपना यूआई, तो देखो हमारे पास क्या है, ये बटन है, उसके बाद फिर हमारे पास इनपुट बॉक्स है, ठीक है, फिर उसके बाद हेडर है, हमारा पैराग्राफ है, सबमिट है। तो इस तरह से हमारा सब चीज़ चल रहा है। ये फॉर्म के अंदर है, सारा चीज़ हमारे पास फॉर्म के अंदर है। तो हमारा क्लिक भी है, इंटरव्यू नेम है, सारा चीज़ इसके अंदर है। ओके, अब मैं यहाँ पे पेज को अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, ये तो वही रिटर्न कर रहा है जो हम लोग ने लास्ट में रिटर्न कराया था index.js में। तो अब मैं इन सबको हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक चिल्ड्रन को टारगेट करता हूँ। जैसे सपोज मैं इसमें क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम इसमें ऐड कर देता हूँ INP और सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ INP को टारगेट करते हैं, तो चलो INP है, तो मैं चलूँगा लेट सिबलिंग SIBLING इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग उसका क्या क्लास नेम है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे INP, ठीक है। तो डॉट INP डालना होगा, तो डॉट INP। ओके, चलो अब हम लोगों ने एक चिल्ड्रन को टारगेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरा हमें, मतलब इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो हम लोग कैसे लेंगे, तो हम लोग कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिबलिंग डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखो यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 1 2 3, तो आप देखो मुझे ये हेडर 1 दिखा रहा है। मतलब क्या, पहला टारगेट हमारा क्या है, पहला जो है हमारे पास फॉर्म के अंदर। अभी ये बटन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ अब हटा करके। अब आप देखो हमारे पास यूआई में क्या है, इनपुट बॉक्स है, हेडर है, पैराग्राफ है और सबमिट बटन है। तो आप देखो मैंने इस इनपुट बॉक्स को टारगेट किया, अब मैं डॉट नेक्स्ट सिबलिंग किया, ठीक है, यहाँ पे index.js में नॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग किया, तो ये मुझे नेक्स्ट उसका जो भाई था, सपोज कि भाई के लैंग्वेज सपोज आप लोग समझे, मतलब उसका भाई था या बहन जो भी था, तो वो उसके बारे में डिटेल दे दिया। अब मैं यहाँ पे चलूँ और इसको कहीं पे स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ इस नेक्स्ट सिबलिंग को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लेट हेडर इज इक्वल टू सिबलिंग डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। अब फिर मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हेडर डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। चलो भाई हेडर का भी हमें नेक्स्ट सिबलिंग दिखाओ, तो मैं सेव करता हूँ। अब मैं अगर चलूँ आपको यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो आप लोग देखो अब मुझे पैराग्राफ दिखा रहा है, मतलब हेडर का नेक्स्ट सिबलिंग मुझे पैराग्राफ दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सिबलिंग को टारगेट करेंगे। अब प्रीवियस सिबलिंग को किस तरह से करेंगे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हेडर का प्रीवियस क्या है हमारे पास, अगर मैं आपको HTML पे ले जाऊँ तो हेडर का प्रीवियस क्या है हमारा, ये इनपुट टैग है, तो ये मुझे इनपुट टैग रिटर्न करके देगा। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हेडर डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग मैं करूंगा। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखो मुझे फिर से वो रिटर्न करके देगा इनपुट बॉक्स। तो देखो मैंने क्या किया, इससे टारगेट किया, फिर नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे चला गया, फिर से नेक्स्ट पे गया, तो पैराग्राफ आ रहा था उस टाइम। अब मैं यहाँ से प्रीवियस पे अगर जाऊँगा तो प्रीवियस हमारा क्या है, ये इनपुट बॉक्स है। तो हम लोग दोस्तों इस तरह से हैंडल करेंगे सिबलिंग्स के थ्रू अपने चिल्ड्रन, और मतलब नेक्स्ट सिबलिंग्स को, प्रीवियस सिबलिंग्स को हम लोग टारगेट करेंगे। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। आज ये डॉम का जो टॉपिक होता है वो एकदम कंप्लीट होता है। अब हम लोगों ने सब चीज़ डॉम के बारे में पढ़ लिया है, डॉम होता है क्या है, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे एलिमेंट बनाते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से, किस तरह से डायनेमिक क्लास लिस्ट ऐड करते हैं, क्लास का नेम ऐड करते हैं, स्टाइलिंग्स हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं। तो सारा चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है डॉम के थ्रू। तो डॉम का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग दोस्तों एक डॉम का यूज़ करके एक काउंटर ऐप बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वो बेसिक सा एक स्मॉल प्रोजेक्ट होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग इंक्रीज कराएंगे, डिक्रीज कराएंगे वैल्यू अपने काउंटर का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।